नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ तो प्यारे अंध भक्तों और गोदी मीडिया, अब तुम्हारा नंबर लगने वाला है आज। और नंबर भी इतने अच्छे तरीके से लगेगा तुम याद रखोगे। किसी को याद है एक बार जब अमृतपाल सिंह की वाइफ बीबी किरणदीप कौर अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट पे गई थी तो उसको वहां से गिरफ्तार किया गया था। और गोदी मीडिया ने क्या दिखाया था कि यहाँ से भाग रही थी। किसको नहीं पता कि वो यूके की रहने वाली है, वहां की नागरिकता है उसके पास। उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और कितना बंडी प्रचार किया गया था। किस किस को याद है इस बात का? याद है किसी को या भूल गए? भूलने की बीमारी बहुत बड़ी होती है, लोगों को भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। वो यूके की रहने वाली है, उसके माँ बाप यूके रहते हैं, वहीं पैदा हुई है। वो शादी के बाद आई थी पंजाब में, वो रहने वाली यूके की है वो। अब उसके माँ बाप ने आकर भी यहाँ पे एक बड़ा काम किया। बताएगा क्या गोदी मीडिया? नहीं बताएगा, ना ही दिखाएगा। आप तक वो बात पहुंचेगी भी नहीं। एक बात बताओ, ये सरदार रिचपाल सिंह कौन है? सुबह फोटो डाला था, सुबह वाले वीडियो के ऊपर। कोई बता सकता है क्या सरदार रिचपाल सिंह कौन है? फोटो डाला था, चलो फोटो आपको दिखा देते हैं। फोटो डाला था मैंने, याद है किसी को कौन है ये? कोई बता सकता है? गोदी मीडिया दिखाएगा क्या? कोई छोटा सा भी अगर कोई इवेंट कर देता है ना तो मतलब कि बड़ा भाग के बढ़ चढ़ के वो करते हैं, बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। और इन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया है 74 साल की उम्र में। 74 साल की उम्र में इतना बड़ा मेडल जीतना कोई हंसी खेल होता है क्या? सुनिए कौन है सरदार रिचपाल सिंह। और हाँ, सिखों के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। फिर आते हैं उस बात के ऊपर जो बात आपको बता रहे थे, उसके ऊपर आएंगे। बुढ़ापे में कमजोरी का भ्रम तोड़ते हुए सरदार रिचपाल सिंह जी ने 74 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गेम्स BMAF ब्रिटिश मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन इंडोर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर ना कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। उम्र देख लो आप, उम्र को ऐसे पछाड़ते हैं, उम्र देख लो। और हाँ, युवा कहाँ है? युवा नशे में डूबे। और ये 74 साल की उम्र में है ना, 74 साल की उम्र में कांस्य पदक जीता है। 74, इंग्लैंड में, वो भी है कि नहीं? प्राउड की बात। दिखा दो ना गोदी मीडिया, दिखाओ, दिखाना चाहिए गोदी मीडिया को कि ये देखो प्राउड का मूवमेंट आया सिखों के लिए। लेकिन नहीं दिखाएंगे ये। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर, जो बात हम कर रहे थे उस बात के ऊपर आएंगे। उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर आप लोग करोगे, हक और सच की बात हम करेंगे, हक सच की बात हम रखेंगे। आपको ये नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। ये इंतजार करते हैं कि कब आप कोई गलती करो फिर ये दिखाएंगे। नहीं तो ना जगह जगह पे बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, दिखाएगा क्या गोदी मीडिया? वो तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। कहीं आप सोच जाओगे मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलेंगे, वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने में मस्त है। वो आपने सही चुन रखा है, एक नंबर का चुन रखा है। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो फिर बाद में आकर घोषणा करेगा, फिर वो घोषणा देखते रहना। अमृतपाल का सौर्य परिवार ने जुल्लू पर खेड़ा पहुंचकर कर दिया बहुत बड़ा काम। अमृतपाल की शादी होती है बीबी किरणदीप के साथ। किरणदीप का परिवार यूके में रहता है, ये सबको पता है। यूके से उनके माता पिता जुल्लूपुर खेड़ा आते हैं और कर देते हैं बड़ा काम। ध्यान से सुनते जाना। अमृतपाल के माता पिता जो हैं वो सिख मसलों पर एक्टिव रहते हैं, ये सबको पता है। जो सिक्खी के जितने भी मसले उनके ऊपर एक्टिव रहते हैं। नौजवानों को गुरसिक्खी के साथ जोड़ने के पुरजोर कोशिश भी करते रहते हैं कि गुरसिक्खी के साथ जुड़ो। जो युवा नशे की तरफ चले गए हैं उनको गुरसिक्खी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके माता पिता भी, जब इनको नहीं जाने दिया गया था, बीबी किरणदीप कौर को रोक लिया गया था एयरपोर्ट से, बोल रहे थे गिरफ्तार कर लिया था, भागने की फिराक में थी। मतलब कोई अपने घर भी मत जाओ, अपने घर भी मत जाओ। उसके बीच में ना कुछ साथियों का एक सवाल था, जो सवाल कर रहे थे कि भाई ये न्यूज झूठी है, भाई आरोप कोई साबित नहीं हुआ है। और आज आपको ना बताते हैं कब सुनवाई शुरू हो रही है, वो डेट भी बता देते हैं। सुनवाई शुरू हो रही है, ये सबूत नहीं पेश कर पाए, ये सचा कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, कोई सबूत पेश नहीं हुआ। जो कमेटी बनाई थी उसको 18 जून से पहले रिपोर्ट सौंपनी थी। 18 जून से पहले एनएसए वाली रिपोर्ट सौंपी क्या? किसी ने सवाल किया कि उस कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? 18 जून से पहले मुख्यमंत्री साहब को लिख के देना था, लिख के दिया कि उनको एनएसए हटाना है या बढ़ाना है, कुछ लिख के दिया। जबकि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट समय देता है 1 हफ्ते का या 10 दिन का। 18 जून कब थी? अब देख लो कितनी तारीख होगी। जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है। अभी तक ना तो उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, ना ही किसी ने कोई जिक्र किया, ना ही किसी ने कोई सवाल किया, ना कमेटी वालों से सवाल किया किसी ने? आपको पता है बंदी सिंहों के सारे केस खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनकी सजा पूरी हो चुकी, सजा से भी ऊपर सजा हो चुकी है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी ये ना बोलने के कारण, ना आवाज उठाने के कारण वो आज तक भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं जेलों के अंदर। पहले एक आदमी भी अगर हड़ताल पे बैठ जाता था ना, सरकारें हिल जाती थी। अब हजारों आदमी बैठते हैं, लाखों उनकी टांग खींचने के लिए आ जाते हैं, लाखों उनकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, अपनी आंखें खोलो और उनके साथ खड़े हो जाओ।
साथ खड़े हो जाओ, उनके लिए आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। बस सरकार तुम्हारे को थोड़ी शाबाशी दे देती, हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, पंजाब की जनता ने, कोई ठीक है भाई नहीं किया, लेकिन अब तो आवाज उठाओ। या अभी भी तुम्हारे को आवाज उठाते समय तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है क्या? बेबी किरणदीप कौर के माता पिता ने भी आके ये बात बोली, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अमृतपाल सिंह बाहर आए। लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितने भी जथेबंदियां हैं, जितने भी सिख पंथ के जो है ना ओहदेदार हैं, जो चाहते हैं कि पंथ का भला चाहते हैं, उनको चाहिए जितने भी युवा जेलों के अंदर, जितने भी युवा जिनके ऊपर नशे लगा के या किसी भी तरीके से डाला गया है, गलत तरीके से डाला गया, इलीगल तरीके से डाला गया, उन सबको बाहर निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे बैठ के एक टीवी चैनल के लिए लड़ना चाहिए। वो गलत है, वो गलत है। आपको इतने बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, सरकारों से बड़े ओहदे हैं आपके पास, सरकारों से बड़े ओहदे। कुछ किया क्या? अकाल तख्त साहब ने लाइन हाजिर किया था मुख्यमंत्री साहब को, कुछ किया नहीं ना। बात आई गई होगी, क्योंकि भूल जाते हो मसला क्या उठाना है, बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप। एक अकेला बंदा जो नशे के खिलाफ लड़ता है, उसको पुलिस उठा ले जाती है, उसकी आवाज नहीं उठा पाते तुम यार, उसकी आवाज नहीं उठा पाते। और जो दूसरा आवाज उठाता है तुम उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हो। तुम्हारे से तो ना एक वीडियो शेयर करने में भी तकलीफ हो जाती है कि किस लिए, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। ये जो तुम्हारा डर है ना, डर, ये तुम्हारा डर सरकारों की ताकत है, जो तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर बैठा रखा है। जब कोई आरोप अभी बंदी सिंह के ऊपर भी नहीं बचा हुआ है, ऐसे तो एक तरफ बोले जगतार सिंह हमारा भाई साहब के जथेदार साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है। कहां खड़ी है पूरी कौम? बताना एक बार, कहां खड़ी है? ये ओहदेदार आपको बस बहला देते, फुसला देते, ये बात होगी वो बात होगी। कोई अगर जथेदार साहब से मिलने भी गया था ना तिहाड़ जेल के अंदर, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया गया था। पता है किसी को इन बातों का? किसी को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। वो तो जथेदार साहब बाहर आएंगे तभी कुछ बताएंगे ना। हुआ क्या है? हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ होया है। लेकिन तुम्हारे को अगर हर एक चीज खुलकर बताने लगे, तुम्हारे अंदर वो तकलीफ तुम्हारा ये है, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे को करने नहीं देना है, दूसरे को करने नहीं देंगे। अरे भाई, जब उनके ऊपर कोई आरोप, ना बंदी सिंह के ऊपर कोई आरोप है, ना इनके ऊपर कोई आरोप है, सरकार तो इतने दिन से बोल रही है बंदी सिंह बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। आगे क्या बाहर? आगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ना आवाज उठाने के कारण वो आज तक बाहर नहीं आ रहे। नहीं तो एक बार खड़ा होना, पूरा पंजाब खड़ा होकर पहुंच जाओ ना मुख्यमंत्री साहब के पास। क्या अभी तक आप बोल रहे थे कि फाइल तैयार है, बंदी सिंह हो गया, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आए? सजा पूरी होगी, गया कोई? यहां पर अगर कोई बोल दे कि भाई उनकी सजा पूरी होगी, वो बाहर आने चाहिए, उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ, हाँ कब आएंगे बताना, कमेंट कर देंगे व्हाट्सएप पे कमेंट, हाँ तूने बोला था बाहर आएंगे। अरे तुम्हारी इसी ना समझी और अनसमझी के कारण ना ये दिन देखने पड़ रहे हैं पंजाब को, और भी बुरी हालत होगी। गुरुद्वारा साहिबों के, सभी गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर कब्जे होंगे, आज बता रहे हैं आपको, आज बता रहे हैं। और याद रखना इस चीज को, तुम्हारी ये बुजदिली और ये तुम्हारी ये खामोशी है ना, ये लेकर बैठेगी पूरे सिख पंथ को। पूरे पंथ का नुकसान अगर कोई करेगा ना, तुम्हारी बुजदिली करेगी। लोगों की बुजदिली, लोगों की कमजोरी सरकारों की ताकत होती है, ताकत। अगर एक बंदा भी सही ढंग से अड़ के खड़ा हो जाता है ना, सरकारों के अंदर हिम्मत नहीं गलत काम कर दे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं, है ही नहीं वो तुम्हारे अंदर हिम्मत। बात कर देते हम ये कर देंगे, कुछ नहीं करोगे तुम, चुपचाप खामोशी से तमाशा देखते हो। हाँ हो रहा, दूसरे के घर का हो रहा, दूसरे के घर में नुकसान हो रहा, तुम्हारा क्या जाता है? यही सब है ना, तुम्हारा क्या जाता है? कल से सुनवाई शुरू हो रही है अमृतपाल और उसके साथियों के केस की। कल से, कल अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तुम ऐसे ही खामोश रहना, खामोश रहना तुम। वो पहले होते थे जो खड़े हो जाते थे, वो बुजुर्गों के अंदर है वो हिम्मत। अगर ये भी नशा करते ना तो 74 साल की उम्र में मेडल नहीं जीतते, मेडल नहीं जीतते ये। लेकिन तुम्हारे को कितना ही समझाओ, तुम्हारे को चलना उल्टी दिशा में है, उल्टी दिशा में। वीडियो कभी पूरा सुनना है नहीं, बस एक लाइन सुनी, ऊपर क्या लिखा है उसी के हिसाब पर अपने कमेंट कर देते हो। यही है ना बात यही है, क्योंकि तुम सुन नहीं पाते पूरा। 3 घंटे की फिल्म देख लोगे, एक 8 मिनट का वीडियो देखने में तकलीफ हो जाती है कि बोलिया क्या होगा लास्ट तक, वो नहीं सुनते। 150-200 की तो मैं कहता नहीं जो लास्ट तक सुनते होंगे, लेकिन सभी कभी पूरा नहीं सुनते। ये सच्चाई है, सच्चाई है ये। अगर आज आवाज नहीं उठाई, आज खामोश रहे ना, तो आने वाली ये तुम्हारी खामोशी आने वाली नस्लों की बर्बादी का कारण बनेगी। ये बता दिया है, बर्बादी का कारण बनेगी, सोच लेना अब इस बात को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।